हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गैजेट्स मेकर। आज हम एक नए टॉपिक पे, एक नए प्रोजेक्ट पे जो कि आर्डिनो द्वारा बनाया जाएगा उस पे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे हम एक बीएमएस बना सकते हैं यूजिंग एन आर्डिनो। हम मतलब कि मैं यहाँ पे टिंकरकैड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बीएमएस बनाना आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जो चीज़ मैं चेंजेस बताऊंगा, अगर आप ये फिज़िकल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आपको रखने चाहिए, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको कंसीडर करिएगा। आपका फिज़िकल मॉडल भी अच्छे से रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 3S BMS पे होने वाला है। तो BMS क्या होता है और ये 3S क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली बीएमएस होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल लिथियम आयन सेल्स, लिथियम फॉस्फेट सेल्स की जितने बैटरीज आ रहे हैं सबके अंदर एक बीएमएस बेसिकली बैटरी का कंट्रोलर लगा होता है, जो कि दो पैरामीटर पे काम करता है। पहला है सेफ्टी ऑफ बैटरी एंड दूसरे रिलायबिलिटी ऑफ बैटरी। ये पर्टिकुलर सेल को चेक करता है कि क्या वोल्टेज है, कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है, और साथ ही साथ कितना करंट इससे लिया और दिया जा रहा है। तो इससे ये पूरी पूरी बैटरी की हेल्थ को मॉनिटर करता है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ एनी फॉल्ट। ठीक है, तो ये पूरा बीएमएस के बारे में था। 3S दर्शाता है यहाँ पे कि कितने सेल सीरीज़ में लगे हुए हैं एक बीएमएस में। तो हमारे केस में 3S बीएमएस है, तो हमारे 3 सेल सीरीज़ में लगे हुए हैं और हर सेल का इंडिविजुअल वोल्टेज हम यहाँ मेज़र करेंगे। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोटेक्शन देखेंगे यहाँ पे, और ये देखेंगे कि कौन सी सेल चार्ज है, ओवर चार्ज है कि अंडर चार्ज है। ठीक है, तो चलिए फटाक से ये प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने ये प्री डिज़ाइंड मॉडल यहाँ पे बना के रखा हुआ है ताकि आपका समय ज़्यादा मैं ना लूँ। तो इसमें चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन से। ठीक है, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 3 कॉइन बैटरी ली हुई है, क्योंकि टिंकरकैड में लिथियम आयन सेल्स का तो ऑप्शन होता नहीं है। आप इसकी जगह अगर आप फिजिकल मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिथियम आयन सेल्स लेंगे जिनका एक नॉमिनल वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है। यहाँ मैं 3 वोल्ट की 3 सेल ली हुई हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये 9 वोल्ट का पूरा एक बैटरी बन गई। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेल का वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, वोल्टेज डिवाइडर बनाया है। अब इस वोल्टेज डिवाइडर में हमने क्या, कौन से वैल्यू का लिया हुआ है, यहाँ पे 10 किलो ओम का हमने 2 रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, 10 किलो ओम का दोनों, और उसके एक पॉइंट को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, दूसरे को बैटरी के निगेटिव से जोड़ेंगे, और बीच वाला जो होगा ये सिग्नल होगा, ये एनालॉग सिग्नल होगा जो कि हमारा A0 पे गया हुआ है। सिमिलरली जो इसके ऊपर वाली जो सीरीज से लगी हुई है इसका भी पॉजिटिव इधर गया हुआ है और निगेटिव ग्राउंड से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और जो ग्रीन वाला है वो A1 पे गया हुआ है। ठीक है, ये A1 पे गया हुआ है। सिमिलरली इसके ऊपर वाले का भी जो बीच वाला पॉइंट है वो A2 पे गया हुआ है, प्लस माइनस कनेक्टेड है। ठीक है, ये हुई बैटरी और उसके एनालॉग जो भी हमारा वोल्टेज जा रहा है आर्डिनो में मेज़र करने के लिए, इसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे चार्जिंग प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए मैंने NMOS मॉसफेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एनहेंसमेंट टाइम मॉसफेट का इस्तेमाल किया है, जिसका सोर्स टर्मिनल को मैंने यहाँ पे सोर्स टर्मिनल है, ये देख पा रहे होंगे, ये सोर्स टर्मिनल है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। और ड्रेन टर्मिनल को जो भी चार्जर होगा, या यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया, आप चार्जर का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको अपनी बैटरी पैक को चार्ज करना है, उसको यहाँ पे ड्रेन से कनेक्ट किया है। और 220 ओम रजिस्टेंस के 220 ओम रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे मैंने गेट सिग्नल दिया है आर्डिनो की मदद से। यहाँ पे मैंने डिजिटल पिन नंबर 9 का इस्तेमाल किया हुआ है फॉर चार्जिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, सिमिलरली आपको डिस्चार्जिंग प्रोटेक्शन में आना, मतलब कि कोई भी जिससे हमारी सेल डिस्चार्ज हो रही हो, तो यहाँ पे मैंने एक मोटर का इस्तेमाल किया जो हमारे बैटरी पैक को डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पे सोर्स टर्मिनल जो है हमारा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो हमारा ड्रेन टर्मिनल है वो लोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो गेट टर्मिनल है फिर से गेट सिग्नल हम पल्सेटिंग DC गेट सिग्नल हम इसको देंगे आर्डिनो की मदद से, वो भी डिजिटल पिन नंबर 8 से। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये पूरी BMS की सर्किटरी की बात कर ली है। ठीक है, अब थोड़ा कोड पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जब भी कोई जैसे 9 वोल्ट की बैटरी को चार्ज किससे करेंगे, 9 वोल्ट के सप्लाई या 9.20 या 9.50, मतलब कि 9.5 वोल्ट या 10 वोल्ट से आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई पे वैसे ही वोल्टेज हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, और आप चार्जर कोई लेंगे तो उस हिसाब से आपका चार्जर ऑलरेडी आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्किट की बात करें तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज डिवाइडर का यहाँ पे पूरी सर्किट लिखी हुई है। ठीक है, और कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें मैंने कि ये बताया है कि सेल 1 का जो एनालॉग आउटपुट होने वाला A0 पे जाएगा, A1 पे जाएगा, A2 पे जाएगा। डिस्चार्ज और चार्ज कंट्रोल के लिए मैंने
हमारे डिजिटल पिन नंबर 8 और 9 का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर वोल्टेज 4.2 वोल्ट अगर किसी सेल का आ रहा है तो वो ओवर वोल्टेज है सेल का, मतलब कि ज़्यादा चार्ज हो गई है। और अगर अंडर वोल्टेज है तो 3 वोल्ट रहेगा। तो हमारे यहाँ पे हमेशा अंडर वोल्टेज ही दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी 3 वोल्ट की सेल ही है। तो 3 वोल्ट की सेल का 4.2 वोल्ट सिंगल सेल का तो जाएगा नहीं कहीं वोल्टेज, तो हमारा 3 वोल्ट दिखाएगा। तो हमेशा हमारा सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट दिखाएगा कि अंडर वोल्टेज होगा, चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बैटरी को तो प्रोटेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो इसी से आएगा पूरा ये हमारा है। देखिए इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे डिले का थोड़ा टाइम में बढ़ा देना चाहूँगा, क्योंकि अगर डिले इतना ज़्यादा रहेगा ना सीरियल मॉनिटर पे हम लोग डेटा देख नहीं पाएंगे ढंग से। 3 सेकंड का डाल देते हैं। हाँ, अब सही है। अब इसको ना सिमुलेट करते हैं यहाँ से। ओके, सिमुलेट करने पे ज़रा आप 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ आपका पावर सप्लाई का यहाँ पे वोल्टेज देख पा रहे होंगे 9.2 वोल्ट एम्पियर नहीं ले रहा है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे अभी रिचार्जेबल है ही नहीं। जब यहाँ पे आप लिथियम आयन लगाएंगे तो अपने आप एम्पियर उठाएगा और हमारा जो लोड है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सीरियल मॉनिटर पे आप देख पा रहे होंगे सेल 1 सेल 2 सेल 3 का वोल्टेज तो दिखा रहा है सीरीज, लेकिन एक चीज़ दिखा रहा है कि ओवर वोल्टेज डिटेक्टेड चार्जिंग स्टॉप, अंडर वोल्टेज डिटेक्टेड चार्जिंग स्टॉप। देखिए ओवर वोल्टेज डिटेक्टर किस में बोल रहा है, ये सेल 2 और सेल 3 में बोल रहा है। अंडर वोल्टेज डिटेक्टर चार्जिंग स्टॉप का सीधा सा मतलब है कि हमारा जो पर्टिकुलर सेल है सबका वोल्टेज हमारा क्या है, अंडर वोल्टेज में है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारी चार्जिंग स्टॉप कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर सेल का ये वोल्टेज देख रहा है, दैट्स वाई ऐसा ये दे रहा है। ठीक है ना। सो यही था इस पर्टिकुलर कोड में। अब इस कोड को थोड़ा अपने आप हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छे आउटपुट के लिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था बीएमएस का कि कैसे आप एक बीएमएस डिज़ाइन कर सकते हैं आर्डिनो की मदद से। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो की जो सर्किट डायग्राम है, कोड है, सब डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।